दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दर्द की जो हर घर में है लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं। बेरोजगारी की सच्चाई। हर साल लाखों बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। कोई बीए, कोई बीएससी, कोई डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करके निकलता है और उम्मीद यही रहती है कि अब एक अच्छी नौकरी मिलेगी जिससे घर वालों की हालत सुधर जाएगी। लेकिन होता इसका उल्टा। 4 साल की पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं, बस फॉर्म भरना, कोचिंग जाना और रिजेक्ट होना। यही आज की सच्चाई है। आप खुद सोचिए, हर साल लाखों स्टूडेंट्स कॉलेज से पास होते हैं लेकिन नौकरी के मौके इतने नहीं हैं। एक जगह 100 सीटें होती हैं और फॉर्म भरने वाले होते हैं 10 लाख। अब बताइए, इतनी बड़ी भीड़ में सबको नौकरी कैसे मिलेगी? और जिनके पास डिग्री है वो भी जॉबलेस बैठे हैं। क्योंकि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता, स्किल चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम अभी भी पुराना है। किताबों में वही रटाई बातें जो न जिंदगी में काम आती है न नौकरी में। बहुत से बच्चे ये सोचकर पढ़ाई करते हैं कि बस डिग्री मिल जाए, नौकरी अपने आप मिल जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि अब सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए एक लड़का है राहुल। उसने बीए किया। उसके पिता ने सोचा था कि अब बेटा सरकारी नौकरी करेगा, घर संभालेगा। राहुल ने मेहनत भी की लेकिन हर जगह कहा गया एक्सपीरियंस चाहिए। अब वो सोचता है बिना नौकरी किए एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं? यही तो सबसे बड़ा चक्कर है इस देश का। एक्सपीरियंस चाहिए लेकिन नौकरी नहीं देते। अब बात करते हैं पढ़ाई के सिस्टम की। हमारे स्कूल और कॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज की जगह सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है। कोई ये नहीं बताता कि इंटरव्यू में कैसे बोलना है, रिज्यूम कैसे बनाना है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है। कोई ये नहीं सिखाता कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आगे क्या करें। बच्चे बस वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। कोचिंग में एडमिशन, नोट्स खरीदना, मॉक टेस्ट देना और फिर इंतजार करना कि रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट तो कभी कभी सालों तक आता ही नहीं। कई बार एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं या सीट्स ही घट जाती है। ऐसे में एक आम घर का बच्चा क्या करे? उसके पास न पैसा बचता है न हौसला। एक और बड़ी वजह है गलत करियर का चुनाव। हमारे देश में ज्यादातर बच्चे अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों के कहने पर पढ़ाई का रास्ता चुनते हैं। कोई कह देता है इंजीनियरिंग कर लो, बहुत स्कोप है। कोई कहता है बीए करके सरकारी नौकरी लग जाओगे। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है? यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है और उसे जबरदस्ती साइंस पढ़ा दिया जाए तो वो पढ़ेगा तो सही, लेकिन आगे चलकर न खुश रहेगा न सफल। फिर वही बच्चा बेरोजगार कहलाता है। अब बात करें सरकारी नौकरी की। हमारे देश में हर दूसरा बच्चा यही सपना देखता है कि एक दिन यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम से नौकरी लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि अब हर एग्जाम में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि लाखों बच्चे एक ही सीट के लिए लड़ते हैं। और यह भी सुनने में आता है कि रिजल्ट आने में सालों लग जाते हैं। तब तक बच्चा कोचिंग में पढ़ते पढ़ते और घर वालों के फीस भरते भरते थक जाते हैं। गरीब माँ बाप अपने जेब से आखिरी पैसा निकालते हैं ताकि बेटा कुछ बन जाए। लेकिन जब सालों बाद भी नौकरी नहीं मिलती तो वो निराशा गुस्से में बदल जाती है। कई कोचिंग सेंटर भी इस सिस्टम का फायदा उठाते हैं। वो बच्चों को सपने दिखाते हैं कि हमसे पढ़ो, गारंटीड सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन हकीकत में सिलेक्शन किसी का गारंटीड नहीं होता। मेहनत बच्चे की होती है, कोचिंग बस प्लेटफॉर्म देती है। कई बार तो बच्चे सालों तक कोचिंग बदलते रहते हैं, उम्मीद में कि अगला बैच बेहतर होगा। लेकिन नतीजा वही, एज निकल जाती है और रिजल्ट पेंडिंग रहता है। यही वो जगह है जहां गरीब परिवार का बच्चा सबसे ज्यादा टूटता है। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में भी हाल अच्छा नहीं है। वहां नौकरी तो मिलती है लेकिन सैलरी इतनी कम होती है कि किराया और खर्च भी मुश्किल से निकलता है। कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000, वो भी 10 घंटे की ड्यूटी के बाद। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है, स्टेबिलिटी नहीं। आज काम है, कल निकाल देंगे। जो पढ़ाई लाखों में की वो मेहनत अब सर्वाइवल के लिए हो रही है। और यही वजह है बहुत से पढ़े लिखे बच्चे आज किसी दुकान पर काम कर रहे हैं या डिलीवरी बॉय बनकर घर चला रहे हैं। गलत नहीं है, मेहनत गलत नहीं है, लेकिन ये हाल नहीं होना चाहिए था। एक और कारण है स्किल की कमी। आज का मार्केट बदल चुका है। डिजिटल एज में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट और कम्युनिकेशन में अच्छे हैं। अब सिर्फ किताबें नहीं, टूल्स सीखने पड़ते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग। ये स्किल सीखने वाले बच्चे जल्दी जॉब पा रहे हैं। लेकिन हमारे गांव और छोटे शहरों में अभी ये चीज़ें पहुंच नहीं पाई है। वहां आज भी वही पुराना सोच चलता है, बस डिग्री ले लो नौकरी मिल जाएगी। जबकि अब दुनिया बदल चुकी है। बेरोजगारी का असर सिर्फ बच्चे पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है। माँ बाप की उम्मीदें टूटती हैं, समाज ताने मारता है और बच्चा अंदर से हताश हो जाता है, डिप्रेशन तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार गई। लेकिन असल बात यह है कि गलती उसकी नहीं, सिस्टम की है।
हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को जॉब रेडी नहीं बनाता, बस एग्जाम रेडी बनाता है। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? हल एक ही है, सोच बदलो। सरकारी नौकरी अच्छी है लेकिन जिंदगी का एकमात्र रास्ता नहीं। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। आप स्किल सीख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, डिजिटल क्रिएटर, कंटेंट राइटर, डेटा एंट्री या फ्रीलांसिंग का काम। आज के जमाने में इंटरनेट ने जॉब की परिभाषा बदल दी है। लैपटॉप और मोबाइल से घर बैठे भी पैसा कमाया जा सकता है, बस सही दिशा और मेहनत चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग यूट्यूब, ग्राफिक डिजाइन या ऑनलाइन कोर्स से अच्छी कमाई कर रहे हैं। फर्क बस यही है कि उन्होंने सिस्टम बदलने का इंतजार नहीं किया, खुद को बदल लिया। यही फर्क आज की पीढ़ी को समझना होगा। जो समय हम सालों तक कोचिंग या बेकार कोर्सेज में खर्च कर देते हैं, वही समय अगर स्किल और सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाया जाए तो जिंदगी बदल सकती है। सरकार को भी चाहिए कि सिर्फ एग्जाम निकालने से ज़्यादा स्किल बेस्ड प्रोग्राम को मजबूत करे। गांव-गांव में ऐसे सेंटर्स खोले जाएं जहां बच्चे कंप्यूटर, इंग्लिश और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सीख सकें, क्योंकि पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता, पढ़ाई का मतलब है खुद को लायक बनाना। दोस्तों, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम सब मिलकर अपनी सोच बदलें तो हालात बदल सकते हैं। बच्चा अगर पढ़ाई के साथ कोई स्किल सीख ले, माँ बाप अगर बच्चों को समझाए कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, और सरकार अगर यूथ को ट्रेनिंग और रियल अपॉर्चुनिटीज दे, तो बेरोजगारी खत्म हो सकती है। अभी वक्त है समझने का, डिग्री से नहीं योग्यता से रोजगार मिलता है। इसलिए अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो निराश मत होइए, सीखते रहिए, कोशिश करते रहिए और अपने टैलेंट पर भरोसा रखिए। क्योंकि दोस्तों, जिस दिन आपने अपनी डायरेक्शन सही कर ली, उसी दिन बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बस जरूरत है डायरेक्शन बदलने की, हौसला बनाए रखने की और खुद पर यकीन रखने की। एक दिन वही लोग जो आज कहते हैं नौकरी नहीं है, वो कहेंगे अरे ये तो खुद नौकरी देने वाला बन गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो या आपकी सोच को बदल दी हो तो इसे बस देख कर मत जाइए, लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले आप ऐसे रियल टॉपिक्स देखना चाहते हैं। कमेंट कीजिए ताकि हम समझ सके आपकी कहानी क्या है, और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि हो सकता है ये बात किसी और के काम आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और एक नई उम्मीद के साथ। जय हिंद।